अब हम आते हैं इस कहानी के प्रश्नों पर, क्योंकि अब ये कहानी हमने अच्छे से पढ़ ली है, हमने अच्छे से समझ भी ली है, लेकिन अब ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हमने अभी तक जितना समझा है उससे हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं या नहीं, वो देखना है क्या है। तो जो पहला प्रश्न है वह है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। कि इस कविता में कौन कौन से अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और उनका नाम जो है आप उसको भी बताइए। तो इस कविता में एक चूहा है, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है और एक ड्रैगन है। अब इनके नाम क्या है? तो जो चूहा है उसका नाम तो है ब्लिंक, जो बिल्ली है उसका नाम है इंक, जो कुत्ता है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। तो ये वो चार जानवर हैं और ये उनके नाम। प्रश्न 2 है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ की? कि कस्टर्ड जो है वो एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रो रहा था? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन? और इस ड्रैगन को एक कायर ड्रैगन क्यों बुलाया जाता है? तो आई थिंक हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसी बारे में है। तो कस्टर्ड जो है उसे एक अच्छा सुरक्षित पिंजरा इसलिए चाहिए था क्योंकि वो कायर था, वह चीजों से डरता था, वह कायर था, चीजों से डरता था, और उसे कावर्डली ड्रैगन यानी कि कायर ड्रैगन इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाकी सब जितने भी जानवर घर में थे और बेलिंडा, वह सब उससे ज्यादा बहादुर थे। बेलिंडा इतनी बहादुर थी जितना कि एक भालू से भरा हुआ बैरल। जो इंक और ब्लिंक थे वो इतने बहादुर थे कि वह शेर का पीछा करते थे। और मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना एक टाइगर होता है जब वह गुस्से में होता है। तो इसीलिए ड्रैगन यानी कि कस्टर्ड जो है उसे एक डरपोक ड्रैगन या एक कायर ड्रैगन कहा जाता है। प्रश्न 3 है, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल व्हाई? बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को गुदगुदी करती थी और बिना किसी दया की बिना रुके वह उसे गुदगुदी करती थी। तो ऐसा क्यों था? तो आपने देखा होगा जो लोग थोड़े नर्म होते हैं स्वभाव से, नर्म स्वभाव के जो लोग होते हैं उनको गुदगुदी होती है काफी। और जो कस्टर्ड था वो भी ऐसा ही था, उसका जो स्वभाव था वो काफी नर्म था। तो बेलिंडा उसे गुदगुदी करती थी जिसकी वजह से वह परेशान हो जाता था। और इससे ही पता चलता है कि वह डरपोक था और सब उसका इसी वजह से मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। इसलिए बेलिंडा बिना रुके उसको गुदगुदी करती रहती थी क्योंकि वह उसे तंग करना चाहती थी। प्रश्न 4 है, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम। For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you with your partner list some more such poetic devices used in the poem? तो कवि ने इस कविता में काफी सारे काव्यतम यंत्र यूज करे हैं, इस्तेमाल करे हैं। काफी सारे काव्यतम यंत्र इस्तेमाल करे हैं इस कविता में। जैसे कि जब कवि कहते हैं क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन इन अ डंजन, कि जो ड्रैगन यानी कि जो कस्टर्ड है उसने अपनी पूंछ को इतनी जोर से समुद्री डाकू पर मारा जैसे कि एक जेल में लोहे को मारते हैं।
तो यहाँ पर जो काव्योत्तम यंत्र है उसे सिमिली कहते हैं, यानी कि या निदर्शन कहते हैं। सिमिली यानी कि निदर्शन। तो अब क्या आप अपने दोस्त के साथ कुछ और ऐसे काव्योत्तम यंत्र के बारे में बता सकते हैं जो कि इस कविता में इस्तेमाल किए गए हैं? तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं, वापस से कविता पढ़िए और देखिए कि ऐसे और कौन कौन से काव्योत्तम यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है। तो कविता का जो पहला छंद है, कविता का जो पहला छंद है उसमें लिटिल वर्ड यानी कि छोटा, ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है कि लिटिल वाइट हाउस या लिटिल रेड वैगन, लिटिल येलो डॉग। तो ये जो शब्द लिटिल है ये बहुत बार उस कविता में कि पहले छंद में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो काव्योत्तम यंत्र इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है पुनरावृत्ति। तो उसका नाम है पुनरावृत्ति या फिर रेपिटिशन, क्योंकि बार बार ये जो शब्द है ये दोहराया गया है कविता में उसके पहले छंद में, इसलिए इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति कहते हैं। आपको कोई और अगर ऐसे काव्योत्तम यंत्र मिलते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर बता सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, रीड स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। कि जो तीसरा छंद है, स्टैंजा यानी कि जो तीसरा छंद है उसे एक बार वापस से पढ़िए, ये जानने के लिए कि जो कवि उन्होंने कैसे जो ड्रैगन है उसका वर्णन किया है, कि वो ड्रैगन कैसा दिखता है उसका वर्णन किया है, तो आप वो यहाँ पर बताएंगे। तो अब जो कवि है उन्होंने कैसे वर्णन किया, उन्होंने कहा है कि जो कस्टर्ड है उसके नुकीले दांत हैं, उसके नुकीले दांत हैं, उसके खंजर जैसे पंजे हैं, उसका जो शरीर है वो भी नुकीला है, और उसके शरीर के नीचे धाराएं हैं, और कवि ने ये भी कहा है कि उसका जो मुंह है वो एक भट्टी की तरह है, और उसकी नाक जो है वह एक चिमनी की तरह है। तो इस तरह से कवि ने कस्टर्ड का वर्णन किया है, यानी कि ड्रैगन का वर्णन किया है। आई होप आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान कविता है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, और क्योंकि ये इतनी मजेदार भी है तो इसलिए आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आ रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। प्रश्न 6 है, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टैंजास ऑफ द पोएम। कि इस कविता की जो 2 से 3 छंद हैं, क्या आप उनकी तुकबंदी बता सकते हैं। राइम स्कीम यानी कि तुकबंदी, कि कैसी तुकबंदी है उन 2 या 3 छंद को आप अगर लेकर बताएं कविता के। तो जो तुकबंदी इस कविता में इस्तेमाल की गई है वह है AABB। तो ये वो तुकबंदी है जो कि इस कविता में इस्तेमाल की गई है। प्रश्न 7 है, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम। कि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक चित्र मिल पाए। पिक्चर और इमेज का मतलब होता है हमें एक चित्र मिल पाए, बिना एक्चुअली में, बिना सही में हमें ये बताए कि उनका क्या मतलब है। क्या आप ऐसे कुछ चित्रों को बता सकते हैं जो कि इस कविता में इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब इस कविता में भी ऐसी बहुत सी
चीजें हैं, ऐसी बहुत से वाक्य हैं जहाँ पर कवि ने ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल करे हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता है, लेकिन तब भी हम समझ सकते हैं कि कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जब कवि ने कहा कि जो ड्रैगन है उसका मुंह भट्टी की तरह है। या जब उन्होंने कहा भालू से भरा हुआ, भालू से भरा हुआ बैरल। या जब उन्होंने कहा टाइगर जितना गुस्सा, टाइगर जैसा गुस्सा। या जो ड्रैगन की नाक है वह चिमनी जैसी है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं कि ड्रैगन का मुंह भट्टी की तरह है, लेकिन हम तब भी हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि शायद ये चीज ऐसी दिखती हो। जैसे हमें पता है कि अब ड्रैगन जो है क्योंकि उसकी मुंह से आग निकलती है, इसलिए कवि ने ये कहा है कि उसका मुंह जो है भट्टी की तरह है। तो ऐसे करके हम उन चीजों का मतलब समझ लेते हैं जो कवि हमें खुद नहीं समझाते। प्रश्न 8 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोयम? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपको क्या लगता है कि जो ये कहानी है कस्टर्ड द ड्रैगन की, वो काफी कह सकते हैं हास्य कविता है या फिर एक बहुत ही गंभीर कविता है? गंभीर या फिर लाइट हार्टेड, यानी कि एक मजेदार कविता या हास्य कविता है। और आप जो भी आपको जो भी लगता है कि गंभीर है या हास्य है, उसके लिए आपको उत्तर भी देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो ये जो कविता है, मेरे अनुसार ये काफी एक हास्य कविता है। इसे जिस तरह से लिखा गया है, इसमें जो तुकबंदी इस्तेमाल की गई है, वह बहुत ही ज्यादा इस कविता को मजेदार बना देती है, बहुत ही दिलचस्प बना देती है पढ़ने के लिए। और जैसे इसमें बताया कि कैसे बलिंडा के जो जितने भी जानवर हैं, उनका जिस तरीके से वर्णन किया गया है, जैसे बताया गया है कि जो चूहा और जो बिल्ली है वो शेर का पीछा कर रही हैं, या अ, जो कुत्ता है उसका वो इतना बहादुर है जितना एक टाइगर होता है गुस्से में। तो ये सब जो चीजें हैं ये काफी हंसाने लायक है, काफी हास्य बना देती है उस कविता को। और क्योंकि आप कभी सोच नहीं सकते कि एक चूहा और बिल्ली एक शेर का पीछा कर रहे हैं, तो इसीलिए और इसमें जो कवि है उन्होंने गलत गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया है ताकि जो तुकबंदी है वह बनी रहे। तुकबंदी या ताल जो है, ये जो ताल है वह बनी रहे। और इसमें ये दिखाया है कि जो कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है वो काफी डरपोक और काफी नर्म स्वभाव का है। जो कि एक और चीज है जिसको सोचकर बहुत हंसी आती है कि जब आप ड्रैगन सोचते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत शक्तिशाली होगा और बहुत बहादुर होगा, पर यहाँ पर एकदम उसका उल्टा दिखाया गया है। तो इसीलिए ये मेरे अनुसार एक हास्य कविता है।